हेलो। हेलो। हाँ बताइए। रियलमी वाला जो फोन लाए थे भैया। हाँ हाँ। तो आप बताए रिस्क है। हाँ हाँ। कस्टमर से हम बात किए लेने का। खाने वाला देखिए बोल दीजिए भैया वाटर डैमेज है, ठीक है, बनेगा तो बन जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो बोर्ड चेंज करना पड़ेगा। सब बात कर लिए। हाँ हाँ, तो तुरंत लाख दे दीजिए, ठीक है, उसको हम बना के देख लेते हैं। अब आपको दुकान के पास। ठीक है, लाख दे दीजिए, बना देख लेते हैं। मेरा नुकसान और आज इसको अभी नहीं नहीं नहीं, संडे शनिवार को बाकी में काम रहता तो निकला जाता है। आज कभी खाली है। खाली तो नहीं रहते हैं, बट बैठ जाते हैं कभी कभी। कितने टाइम तक? 1 घंटे के अंदर बता देंगे।
चलो इतना शूरवीर बने, ताकतवर बने, ताकि इस राज्य का हर कोई इसके भी गुण गाए। मैंने नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बेटर लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति। पुस्तक की पूरी समरी हिंदी में। जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड न केवल पूरी दुनिया के बुक रीडर्स में फेमस है, बल्कि इसने हमारे माइंड के सबकॉन्शियस पावर्स को सामने लाने की कोशिश की है। इस बुक में सबकॉन्शियस माइंड के इस्तेमाल से हुए चमत्कारों को बहुत सारे रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया गया है, जो रीडर्स को इस पर यकीन करने के लिए मजबूर करते हैं। दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के लेखक जोसेफ मर्फी का जन्म आयरलैंड में हुआ था और बाद के दिनों में वे अमेरिका में बस गए थे। साइकोलॉजी में पीएचडी करने के बाद उन्होंने दुनिया के अलग अलग धर्मों पर रिसर्च किया और इसी सिलसिले में वे भारत भी आए थे। अनेकों वर्ल्ड फेमस बुक्स लिखने के बाद जब लोगों ने उनसे उनकी बायोग्राफी लिखने की मांग की, तो मर्फी ने कहा कि उनका जीवन उनकी पुस्तकों में पाया जा सकता है। इस तरह अपने पूरे जीवन में उन्होंने 30 से ज्यादा पुस्तकें लिखी, जिनमें द मिरेकल्स ऑफ माइंड डायनेमिक्स, योर इन्फिनिट पावर टू बी रिच, द अमेजिंग लॉस ऑफ कॉस्मिक माइंड इत्यादि हैं, जिनमें सबसे फेमस है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति। दोस्तों, इस अमेजिंग बुक को जानने से पहले आइए जानते हैं कि ये बुक हमारी लाइफ में भी चमत्कार कैसे कर सकती है।
इस पुस्तक की शुरुआत इसी सवाल से होती है। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि चमत्कार जैसी चीज पर शायद आप में से काफी लोग विश्वास नहीं करते होंगे, पर यह सच में हो सकता है, बशर्ते कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अपनी किस्मत पर भरोसा करने की बजाय ये बुक हमें हमारी किस्मत अपने सबकॉन्शियस माइंड के इस्तेमाल से खुद लिखने को प्रेरित करती है। सबकॉन्शियस माइंड को हिंदी में कहते हैं अवचेतन मन। इसका अर्थ है कि हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो चेतना में नहीं है, मतलब वो कॉन्शियसली काम नहीं करता। इसे आसान भाषा में समझिए। देखिए, हमारा दिमाग दो हिस्सों में बटा होता है, एक कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस। प्लानिंग करना, किसी भी प्रकार की नई स्किल या भाषा सीखना वगैरह वगैरह। वही सबकॉन्शियस माइंड का मुख्य काम हमारे फिजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करना होता है, जैसे हमारा सांसें लेना, खाना पचाना, चीजें याद रखना, हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल करना आदि। हमारी हार्ट बीट और ब्लड सर्कुलेशन भी सबकॉन्शियस माइंड ही प्रोसेस करते हैं। इस तरह हमारी बॉडी का 95% काम सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी बुक पर वापस आते हैं। हाँ, तो हम इस बुक को पढ़ने के बाद होने वाले मिरेकल्स को समझ रहे थे। दोस्तों, इसी सिलसिले में बुक की शुरुआत में राइटर हमसे कुछ और सवाल पूछते हैं, जिनके जवाब शायद आप नहीं जानते होंगे। जैसे, ऐसा क्यों है कि कोई व्यक्ति दुखी है तो कोई सुखी, एक अमीर है तो दूसरा गरीब, एक व्यक्ति तनावग्रस्त है तो दूसरा आत्मविश्वासी और खुश, एक व्यक्ति सफल है तो दूसरा असफल, एक व्यक्ति जहां अपने काम में जीनियस है तो दूसरा जिंदगी भर मेहनत करके भी कुछ हासिल कर पाने में नाकाम, एक व्यक्ति जो एक भयंकर जानलेवा बीमारी से ठीक हो जाता है तो दूसरा नहीं। इतने सारे धार्मिक, दयालु और अच्छे लोग आखिर क्यों इतनी शारीरिक और मानसिक परेशानियों को झेलते हैं? जहां एक व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन से खुश है तो वहीं दूसरा तनावग्रस्त और परेशान। ऐसा क्यों है? क्या आपके पास इन सवालों के कोई जवाब है? जी हाँ, बिल्कुल है। इनके जवाब छिपे हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में और आपको जरूरत है उन्हें ढूंढने की। दोस्तों, इसी तरह के अनेकों सवालों के जवाब ढूंढने की खोज ने जोसेफ मर्फी को ये बुक लिखने को प्रेरित किया। इस बुक में मर्फी ने उन जवाबों को ढूंढने का तरीका बताया है और उनके शब्दों में वो कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस बुक के सीक्रेट्स जानने के बाद आप उस चमत्कारी शक्ति को जान पाएंगे जो आप में ही मौजूद है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास। और यही शक्ति आपको दुख, निराशा और परेशानियों के जाल से बाहर निकालेगी। ये शक्ति आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में गाइड करेगी, आपकी परेशानियां सुलझाएगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड की यह चमत्कारी शक्ति आपको फिर से स्वस्थ और शक्तिशाली बनाएगी। और अगर एक बार आपने इस शक्ति का इस्तेमाल करना सीख लिया तो आप निडर, आत्मविश्वासी, आजाद और सफल हो जाएंगे। दोस्तों, पुस्तक में आगे लेखक कहते हैं कि इस चमत्कारी शक्ति को कैसे पाया जा सकता है। वो कहते हैं कि इसके लिए जरूरी है कि आप इस पर विश्वास करें, लेकिन बिना किसी प्रूफ के तो शायद आपके लिए विश्वास करना कठिन होगा। इसीलिए लेखक कहते हैं कि उन्होंने सरकोमा नाम की ट्यूमर का इलाज इसी अवचेतन मन की शक्ति से किया था, जिसने हमारे शरीर की रचना की है और जो हमारे शरीर के सभी जरूरी कामों को कंट्रोल करती है। उन्होंने जिस टेक्निक से उस भयंकर ट्यूमर का इलाज किया, उसकी चर्चा पुस्तक में आगे विस्तार से की गई है। दोस्तों, आगे लेखक प्रेयर्स यानी प्रार्थना के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि क्या आप जानते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को जगाने में प्रार्थना कितनी अद्भुत टेक्निक के रूप में काम करती है। साथ ही हमें यह भी बताया गया है कि कारगर प्रार्थना किस तरह से की जाती है।
दोस्तों, प्रार्थना हम सभी करते हैं, पर अधिकतर समय जब हम किसी मुश्किल या मुसीबत या बीमारी की स्थिति में होते हैं तो अचानक हमारे मुंह से प्रार्थनाएं निकलती हैं। बेशक हम मुसीबत में प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना को हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए हम मुसीबत का इंतजार ही क्यों करें? दोस्तों, प्रार्थना के विषय में लेखक जोसेफ मर्फी ने गहन रिसर्च किया और इसके साइंटिफिक प्रभावों को हमारे सामने लाने की कोशिश की। बच्चों की छोटी छोटी प्रार्थनाएं खाने से पहले ईश्वर का स्मरण और ईश्वर की आराधना में एक अद्भुत शक्ति होती है। पुस्तक में इस पर भी आगे विस्तार से बात की जाएगी। लेखक बताते हैं कि उनसे हजारों लोग ये सवाल पूछते हैं कि बार बार प्रार्थना करने के बावजूद हमें वो चीज क्यों नहीं मिलती जो हमने प्रार्थना में मांगी है। इस पुस्तक में आपको उसका भी कारण मिल जाएगा। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि हमारे अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियाँ उस समय भी मौजूद थी जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, ये दुनिया भी नहीं थी। जीवन की शुरुआत इसी शक्ति से होती है। लेखक हमसे यह आग्रह करते हैं कि हमें तो बस मेंटली और इमोशनली उस अच्छी चीज के साथ जुड़ना है जिसे हम अपना हकीकत बनाना चाहते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स इसी के अनुसार काम करेंगी। इसीलिए आज ही अभी इसकी शुरुआत कर दें और अपने जीवन में चमत्कार होता देखें। दोस्तों, इस पुस्तक में 20 अध्याय हैं, यानी 20 लेसन्स हैं। आइए एक एक करके इस पुस्तक के प्रत्येक पाठ के बारे में समझते जाएं। दोस्तों, इसे सुनने के बाद आपको इस पुस्तक को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि केवल इस एक वीडियो में आपको इस बुक की अमेजिंग समरी बताने का प्रयास हमने बहुत मेहनत से किया है। इसीलिए हम आशा करते हैं कि आपको इस पुस्तक की कंप्लीट समरी जानकर अच्छा लगेगा और आप इस पुस्तक के राज जानकर अपना जीवन बदल पाने में सक्षम होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहले अध्याय का नाम है आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। दोस्तों, यहाँ लेखक किस खजाने की बात कर रहे हैं? वो कहते हैं कि इस खजाने को हासिल करने के लिए हमें केवल अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना भर है। हमारे भीतर शक्तियों का एक ऐसा भंडार है जिसमें से सुख, समृद्धि और आनंद का जीवन जिया जा सकता है और हमारे लिए हर वो जरूरी चीज निकाली जा सकती है जिसकी हमें आवश्यकता है। कई लोग अपनी इस शक्ति को इसीलिए नहीं जान पाते क्योंकि उन्हें अपने अंदर मौजूद अपनी अनलिमिटेड नॉलेज और अनंत प्यार के भंडार का पता ही नहीं होता। अब लेखक एक चुंबक का एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि लोहे का एक चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से 12 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है। वहीं अगर हम इसकी चुंबकीय शक्ति को हटा दें तो ये एक पंख तक नहीं हिला सकता। जिस तरह ये लोहा 2 प्रकार का होता है, लेखक कहते हैं कि लोग भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जिनमें ठीक चुंबकीय लोहे की तरह गुण पाए जाते हैं और दूसरे वो जो बिल्कुल साधारण लोहे की तरह होते हैं। ये जो चुंबकीय लोग होते हैं ना, इनमें खूब सारा आत्मविश्वास होता है और ये आस्था से भरपूर होते हैं। ये जानते हैं कि इनका जन्म केवल जीतने और सफल होने के लिए हुआ है। वहीं जिनमें ये चुंबकीय गुण नहीं होता, वो डर और शंका से भरे रहते हैं। जब भी उन्हें कोई अवसर मिलता है तो वो कहते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या करूँगा, अगर मेरा पैसा डूब गया तो नहीं बाबा, मैं नहीं करूँगा, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। ऐसे लोग बहुत बड़ी तादाद में होते हैं और अपनी जिंदगी में आगे तक नहीं जा पाते। उनका जो डर होता है ना, वो उन्हें उसी जगह पर रोके रखता है जहाँ वो अभी है। लेखक कहते हैं कि आप भी चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं, बशर्ते कि आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को जान लें और उस पर अमल करने लगे। अब आप कहेंगे कि
इतिहास का बड़ा रहस्य या मिस्ट्री? आपको पता है, आपकी नज़र में ये रहस्य न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रहों पर पहुंचे अंतरिक्ष यान और ब्लैक होल वगैरह हो सकते हैं, लेकिन सही जवाब इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों, ये रहस्य है आपके सबकॉन्शियस माइंड में पाई जाने वाली अमेजिंग चमत्कारी शक्ति। यही वो आखिरी जगह है जिस पर बहुत कम लोग रिसर्च करते हैं और इसी कारण ये रहस्य बहुत कम लोगों को ही पता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में छिपी इन अमेजिंग पावर्स का इस्तेमाल कर आप अपने जीवन में बहुत सारी सेहत, दौलत और आनंद पा सकते हैं और आपको इस शक्ति को पाने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यह आप में पहले से ही मौजूद है। बस आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करें। इसीलिए इस पुस्तक में आपको जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में इसे इस्तेमाल करने की टेक्निक के बारे में सिखाया जाएगा। ये शक्ति आपको सिखाएगी कि किस प्रकार आप अपने आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं, सही बिजनेस पार्टनर या हर वो लोग जिन्हें आप आकर्षित करना चाहते हैं को कर सकते हैं। ये शक्ति आपको बताएगी कि आप धनी कैसे बन सकते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बन सकते हैं, ताकि जैसा आपका दिल चाहता है आप वैसे बने, करें और रहें। इतना ही नहीं, ये शक्ति आपके टूटे दिल का इलाज कर सकती है, आपके परेशान मन को शांत कर सकती है। आगे लेखक बताते हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो आपको इसकी थियरीज यानी सिद्धांतों को समझना होगा। अब थियरीज या सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? देखिए, साइंस में आपने थ्योरीज बेस्ड अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स ज़रूर किए होंगे। इनमें क्या होता है, एक प्रोसेस कि कैसे करना है और एक रिजल्ट, और ये थियरीज हर कंडीशन में सच और शाश्वत होती हैं। अब आप कहेंगे कि इन थियरीज का हमारे सक्सेस से क्या रिलेशन है? आइए देखते हैं कि लेखक हमें किस प्रकार समझाते हैं। लेखक कहते हैं कि जब हम इन शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि रिजल्ट क्या होंगे, ठीक वैसे ही रिजल्ट्स जैसे हम एक्सपेरिमेंट्स में पाते हैं। लेखक बताते हैं कि उन्होंने कई सालों तक केमिस्ट का काम किया था। अपनी शुरुआती ट्रेनिंग में उन्होंने ये सीखा कि जब हम हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलाते हैं तो रिजल्ट हमेशा पानी होता है। ये रिजल्ट कभी कभार या अक्सर नहीं बल्कि हमेशा एक ही होता है। इसी तरह जब हम 1 परमाणु कार्बन का और 1 ऑक्सीजन का मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है जो सभी प्राणियों के लिए जहरीली है। पर वहीं अगर हम इसमें ऑक्सीजन का 1 और परमाणु मिलाते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है जो पौधों के लिए जीवनदायी है। ये सभी एक ऐसे तथ्य हैं जो हर परिस्थिति में हर समय सच होंगे। इन्हें ही हम सिद्धांत या थियरी कहते हैं। इसी तरह लेखक कहते हैं कि काम करने की दृष्टि से या नजरिए में भी यही बात लागू होती है। यहाँ अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से सक्सेस हासिल करने के लिए आपको एक सिद्धांत या थियरी को सीखना होगा। जिस प्रकार साइंस की ये थ्योरी सच है, उसी प्रकार ये थ्योरी भी सच है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर जो छाप छोड़ते हैं वो परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में बाहर निकलती है। आपका अवचेतन मन एक सिद्धांत है। ये विश्वास के नियम पर अपना काम करता है। मतलब आपको पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स पर विश्वास करना पड़ेगा। आपको जानना होगा कि इस पर विश्वास कैसे करते हैं। दोस्तों, मर्फी बताते हैं कि इस विश्वास का एक नियम है और ये नियम ये है कि आप अपने मन पर विश्वास करें, इसके कामों पर विश्वास करें और खुद पर विश्वास करें। लेखक यहाँ हमें सावधान करते हुए कहते हैं कि याद रखें,
आपको सफलता उस चीज के कारण नहीं मिलती जिसमें आप विश्वास करते हैं, बल्कि उस विश्वास के कारण मिलती है जिस पर आप विश्वास करते हैं। इसीलिए हमें ऐसे झूठ और अंधविश्वासों से सावधान रहने की जरूरत है जो हमें डराते हैं, जकड़ते हैं। उस सच और सिद्धांतों पर विश्वास करना शुरू करें जो कभी नहीं बदलते। अपने मन को स्वास्थ्य, सुख, शांति और अच्छी भावनाओं से भर दे। आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। इस पुस्तक का हर अध्याय सच्चे उदाहरण देकर बताता है कि आप अवचेतन मन के नियमों को किस तरह प्रयोग कर सकते हैं और इन्हें सीखने से आप गरीबी के बजाय धनवान, अंधविश्वासी के बजाय बुद्धिमान, तनाव के बजाय शांति और फेलियर के बजाय सक्सेस और डर के बजाय सेल्फ कॉन्फिडेंस और साहस का अनुभव करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास के एक सच्चे उदाहरण से मर्फी हमें बताते हैं कि हम किस तरह अपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास कर जीत हासिल कर सकते हैं। एक बार एक महान ओपेरा गायक एनरिको कैरुसो मंच पर गाने से घबरा रहे थे। डर के मारे उनके गले में ऐंठन होने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अब वो कभी नहीं गा पाएंगे। वो मंच के पीछे अपने कॉस्ट्यूम में तैयार खड़े थे। उनका चेहरा पसीने से तर हो गया था। कुछ ही समय में उन्हें हजारों की भीड़ में मंच पर गाना था। अचानक कांपते हुए उन्होंने कहा, मैं नहीं गा सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे तो मेरा करियर खत्म हो गया, मैं नहीं गाऊंगा। लेकिन उसी पर वो दोबारा मंच की ओर मुड़े। तभी अचानक से बोले, मेरे अंदर जो छोटा मैं है, जो डरपोक और भयभीत है, वो मेरे अंदर से मेरे बड़े मैं यानी आत्मविश्वास और साहस का गला दबा रहा है। वे दोबारा स्टेज की ओर मुड़े और तनकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने भीतर के छोटे मैं को ऑर्डर दिया, बाहर निकल जाओ, मेरे भीतर का बड़ा मैं गाना गाना चाहता है। वे चिल्लाए, निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बड़ा मैं गाने वाला है। अब चमत्कार हुआ। उनके ऐसा बोलते ही उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उनके अंदर की अनलिमिटेड पावर को आजाद कर दिया और जब वे मंच पर गए तो उन्होंने इतना शानदार गाया कि सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए और वे इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने माइंड की सबकॉन्शियस पावर्स पर बिलीव किया। दोस्तों, आगे लेखक कहते हैं कि एक कैप्टन एक जहाज का मालिक होता है। मतलब एक बार समुद्र में जाने के बाद जहाज का पूरा कंट्रोल केवल कैप्टन के पास होता है और बाकी लोग उसके ऑर्डर्स को मानते हैं। इसी तरह हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे जहाज मतलब हमारे शरीर का कैप्टन होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड अपने विश्वास और एक्सपीरियंसेस के बेस पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर्स देता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे चुपचाप मान लेता है। वो सवाल नहीं करता या ये नहीं पूछता कि किस बेस पर कॉन्शियस माइंड ने उसे ये ऑर्डर दिया है। दोस्तों, अगर आप खुद से बार बार ऐसा कहेंगे कि मेरे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बात मान लेता है और वो इस बात को पक्का कर देता है कि आपके पास अपनी मनचाही चीज खरीदने के लिए कभी पैसे ना हो। एक दिन मीना नाम की एक लड़की एक दुकान के पास से गुजरी तो उसकी नजर डिस्प्ले विंडो में रखे एक सुंदर बैग पर पड़ी। उसने बड़ी आशा से उसे देखा, फिर कीमत देखते ही उसके मुंह से आह निकल गई। वो खुद से कहने ही वाली थी कि मैं इतना महंगा बैग तो खरीद ही नहीं पाऊंगी, लेकिन तभी उसे इस पुस्तक के लेखक जोसेफ मर्फी के एक लेक्चर की बात याद आ गई कि कभी भी किसी नेगेटिव सेंटेंस को पूरा मत करना, इसे उसी समय पलटकर पॉजिटिव बना दो और चमत्कार होता देखो। फिर नीना ने अपने वाक्य को सकारात्मकता में बदलते हुए कहा कि ये बैग मेरा है, ये बेचने के लिए ही तो यहाँ है। मैं मानसिक रूप से
इसे एक्सेप्ट करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड इसे मुझे दिलाने में मेरी मदद करेगा। और अब चमत्कार देखिए, उसी शाम नीना एक रेस्टोरेंट में अपने मंगेतर से मिली। वो रैपर में लिपटा एक गिफ्ट लाया था। नीना ने उसे खोला और उसमें से वही सुंदर बैग निकला जिसे उसने दोपहर में शॉप पर देखा था। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी इस इच्छा को अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचा दिया था, जिसके पास कुछ भी हासिल करने की शक्ति है। दोस्तों, इस तरह इस बुक के पहले पार्ट का अंत होता है। इसमें हमने सीखा कि जीवन का नियम विश्वास का नियम है और ये विश्वास आपके दिमाग का विचार है। उन चीजों में बिल्कुल विश्वास ना करें जो आपको नुकसान पहुंचाए या चोट पहुंचाए, बल्कि अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों पर विश्वास करें। ये विश्वास रखें कि ये आपका इलाज करेगी, आपको इंस्पायर करेगी और आपको शक्तिशाली बनाएगी। आप जैसा विश्वास करेंगे ये आपको वैसा ही फल देगी। बस अपने विचारों को बदल लें, किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। आइए दोस्तों, देखते हैं कि पार्ट 2, जिसका नाम है आपका दिमाग कैसे काम करता है, में लेखक हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हमें क्या बताना चाहते हैं। दोस्तों, अब तक आपने ये तो जान लिया कि हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, चेतन और अवचेतन मन, यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। हमारा दिमाग ही हमारी सबसे कीमती संपत्ति है और इसकी शक्तियाँ हमें तभी मिल पाएंगी जब हम इसका उपयोग करना सीख जाएंगे। लेखक कहते हैं कि जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी विचार को स्वीकार करता है तो वो इस पर काम करने लगता है। और हैरानी की बात तो ये है कि चाहे ये विचार अच्छे हों या बुरे, ये दोनों पर समान रूप से काम करता है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में भी देखा था कि अगर नीना यह स्वीकार कर लेती कि यह बैग वह कभी नहीं खरीद सकती, तो वह बैग उसे नहीं मिलता, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके उस नेगेटिव विचार पर काम करने लगता और ऐसी परिस्थितियां बनाता जिससे वो बैग उसका ना हो। लेकिन उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से उस बैग को स्वीकारा और शाम तक उसे वो बैग मिल गया। दोस्तों, इसी तरह अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड असफलता, तनाव और दुख की परिस्थितियां बनाएगा। दूसरी तरफ अगर हम पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोचेंगे, सृजनात्मक सोचेंगे, तो हमें सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है। दोस्तों, आगे लेखक ने हमें हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के प्रति और भी डिफरेंसेस बताए हैं। वो कहते हैं कि हमें इन दोनों को पूरी तरह से अलग नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये तो एक ही मस्तिष्क में होने वाले 2 अलग अलग एक्टिविटीज के क्षेत्र हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड तार्किक होता है, मतलब संदेह कर सकता है, वह तर्क कर सकता है, प्रश्न कर सकता है और इसीलिए हम अपने जीवन के सभी फैसले, जैसे पुस्तकें चुनना, जीवन साथी चुनना या घर खरीदने जैसे फैसले कर पाते हैं। वहीं इसी के साथ हमारे शरीर के अनिवार्य काम जैसे हार्ट बीट, रक्त संचार और पाचन क्रिया और सांसें लेने जैसी प्रक्रियाएं हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर जो छाप छोड़ते हैं ये उसे वैसा ही स्वीकार भी कर लेता है। मतलब अगर आप मानते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कभी कॉन्फिडेंट नहीं बनने देगा। मतलब आप कह सकते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी मिट्टी है जिसमें हम सभी तरह के बीज बो सकते हैं, चाहे वो अच्छी किस्म के हों या बुरे। इसमें होने वाली फसल आपके बीज पर निर्भर करती है। यहाँ बीज से मतलब आपकी सोच से है और फसल उस सोच के परिणाम से। दोस्तों, आगे लेखक बताते हैं कि मनोवैज्ञानिक भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वो कहते हैं कि आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया जाता है तो वह व्यक्ति उन बातों को स्वीकार कर लेता है
जो हिप्नोटिस्ट एक्सपर्ट उसे कहता है। मतलब अगर वो कहे कि तुम हिटलर हो तो वो मान लेता है, या अगर वो हिप्नोटिस्ट ये कहे कि तुम कुत्ता हो या बिल्ली हो तो वो वैसा ही व्यवहार करने लगता है जैसा कि ये करते हैं। कुछ समय के लिए वो व्यक्ति पूरी तरह से अपनी पर्सनालिटी बदल लेता है। मतलब अगर वो हिप्नोटिस्ट एक्सपर्ट किसी व्यक्ति से कहे कि तापमान 0 डिग्री से भी नीचे है और वो बर्फ की तरह जम गया है, या वो संगमरमर की मूर्ति है, तो वो इसी अनुरूप व्यवहार करने लगेगा। इन एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि वो हिप्नोटिस्ट हमारे कॉन्शियस माइंड को जैसे रूल करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानकर वैसा ही व्यवहार करता है। बेशक वो चीज असंभव हो, लेकिन वो उसे सच बना देता है। आगे लेखक कहते हैं कि हमारे कॉन्शियस माइंड को यथार्थवादी मन अर्थात ऑब्जेक्टिव माइंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध आपकी बाहरी दुनिया से होता है और इसके साधन हमारी 5 इंद्रियां हैं। हमारी आँख, नाक, कान, मुंह और त्वचा। इनसे जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है, हमारा कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन उसके आधार पर तर्क और विचार और अनुभव प्राप्त करता है, जबकि हमारा अवचेतन मन कल्पनावादी मन या सब्जेक्टिव माइंड कहलाता है, क्योंकि ये हमारी इंद्रियों के माध्यम से नहीं बल्कि हमारे अंतर्ज्ञान से महसूस करता है। दोस्तों, अब लेखक हमसे एक सवाल पूछते हैं कि क्या आप डर, चिंता और तनाव या ऐसी अनेकों नकारात्मक सोच से परेशान हैं? इसका इलाज है अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति को पहचान कर उसे आज़ादी, खुशी और संपूर्ण सेहत का आदेश देना, ऑर्डर देना। अब लेखक सुझाव की जबरदस्त शक्ति की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा अवचेतन मन तर्क वितर्क नहीं कर सकता, ना ही कुछ सोच सकता है। ये काम चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड का है। अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड तो बस आपके द्वारा छोड़ी गई छाप पर काम करता है। ये सुझाव दे नहीं सकता, बल्कि आपके और किसी और के द्वारा दिए गए सुझाव को सच मानकर उस पर भी काम करने लगता है। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि डिक्शनरी हमें बताती है कि सुझाव का अर्थ होता है किसी चीज को किसी के मस्तिष्क में डालना। अब ये सुझाव जो हमें दिए जाते हैं, ये निर्भर करता है हम पर कि हम इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हमारे कॉन्शियस
खूब आयल नाही बा लाईल नाही बा बारवा चल रहा बारवा हो यार बारवा चल रहा दुकानिया कोई पी लो एक तो थोड़ी न बोली यार
हॅलो हा अरे पुस्तक वाटते राहणार का दिवसाट का हा नाही लागेल तर नाही का काही नाही आहे काही उतरवते ते दीजिएगा तो हा पहला उस बताइए दे दीजिएगा तो खाली सीएम चलाएगा खड़ा करे ठीक है भुलाइएगा नहीं हाँ जी जाएंगे ठीक होगा कुछ लीजिए तो ले आइए ठीक है खाना खाने आइए आ रहा
स्लो है, इतना 3 मिनट डालना, ठीक है। इसके अंदर अपना मसाला कौन गया, आपको भी प्रेफर है। ठीक है, बांध देना, ठीक है, हो गया। और सब सामान, हाँ वही चार्ज वही चला था, और एक सब सामान हम लोग पैक कर देना आपको। काम चेक कर लिए, पैसा दो, वो करवाता अपना काम करते। भाई प्रॉब्लम का 2 गो 4 गो एगो
हम कहते बहुत कम में काम कर दिया है काम तो बोर्ड में काम साला 500-700 के ऊपर चल रहा था। कौन सी ये आई लगा था 800,000 रुपये के नीचे थोड़ी ना बना। अरे चल 500 से स्टार्टिंग वो है चीज स्टार्टिंग तो हम पच के जब बात है लोगों के 500-700 बनी। हाँ तो मोबाइल खोलो तो ठीक नहीं अब जाते नहीं खाना खा के आए तो तोहरिए बनाए कहाँ के लोगों सबकर बन गई ऐसे जा तू खाओ के बस सामने आवा ठीक ना तोहरिए बनाओ तो नहीं अब ज़्यादा टाइम कौन बैठ गई तो ऐसे तो खोला उला गई ना ऐसे तो रिपेयर हो जाए मान चलो मिल लेना हम खत्म हो जाए। कितने बजे आई बता दो खाओ के 7-8 बजे बाद आओ 7-8 बजे बाद 7 बजे हाँ यहाँ चलिए वहाँ पर फोन वहाँ होता नहीं है कहाँ रह 9 किलोमीटर हमारा नंबर बा ना जा तू फोन पे पूछ लिया ठीक ना बनल कि नहीं बनल बनाओ तन तोहरी हाँ तो फोन कर लिया फोन करत रही हमें ठीक ना हाँ बता दूँ तभी। हाँ बिहान उठा ले जाइए क्या करे खा तेरे मेरा मन
कह रहे हैं रिंगर के लिए इसमें रिंगर ऐसी दिया हुआ है, ठीक है, वो पूरा जल गया है, वो बिना चेंज किए नहीं हो पाएगा। वो रिंगर आईसी जो है, जैसे कहे थे बनेगा तो बना देंगे, बनने वाला तो बना देते, बट यह जो रिंगर आईसी है उसमें पूरा पानी पड़ा हुआ, पूरा जल गया, प्रिंटवा उसका सब गल गया है आईसिया का। रिवॉल्व करके डाले हैं पर नहीं आ रहा, ठीक ना। वो आईसी चेंज होगा तभी होगा वो रिंगर, बाकी आपका सब सही है प्रॉपर। हाँ नहीं, हमारे पास नहीं है, उसको मंगवाना पड़ता है ना, ऑर्डर पे मंगवाना पड़ता है। तो गोरख अब आईसी मंगाया जाएगा, लगेगा तो 400 रुपये लगेगा। टोटल 400 रुपये हो जाएगा। वो तो जाएगा भैया, हो जाएगा। ये तो इसमें होता है कि चलिए छोटा मोटा प्रॉब्लम रहेगा तो देख लिया जाएगा, उतना में ही होता है, तो थोड़ी ना उसका पैसा लगेगा। चलिए ठीक है, तो करा दीजिए। ये काम अपना करके फोल्डर निकाल लीजिए, बोल दीजिए भैया इसका रिंगर आईसी से प्रॉब्लम है, वो तो बाद में लगवाना पड़ेगा आपको, आप मंगा देंगे तो लग जाएगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। सब चीज़ एक में नहीं होता है। तो कितना टाइम में मंगा देंगे आप? अब हमारे पास तो हम संडे को जाते हैं, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। और ऑलरेडी आपका और सब सही है, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, सिमवा देखें आपका है, सिम नहीं है महाराज इसमें। भैया सिम ट्रे निकालिए, उसमें निकाल है महाराज, क्या जस्ट अभी निकाल रहे हैं। सिम हम डाल के भैया इस समय हमारी बात सुनिए, इस समय देखिए ले गए हैं आप, तो देखिए सिमवा नहीं निकाले हैं। मैं अपने काउंटर पे एक बार दिखवा ले रहा हूँ। पहुँचे ही नहीं थे। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, पहुँचे ही नहीं, रास्ते में रुक के आ गए आपके पास। अच्छा रुकिए, मैं अपने काउंटर पे एक बार बस देख ले रहा हूँ।